हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में स्वागत करता हूँ। गाइज मैंने फ्लूइड मैकेनिक चैप्टर शुरू किया था। गाइज कहाँ तक मैंने पढ़ाया था वो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। गाइज उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ। गाइज आपको उसमें कोई भी डाउट होगा गाइज आप निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में गाइज लिखिए, मैं उसका ज़रूर निदान करने की कोशिश करूँगा। गाइज कोई भी डाउट होगा आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। गाइज मैं शुरू करता हूँ। गाइज देखिए, अब अगर मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज वो है प्रेशर। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। देखिए गाइज, सॉरी, हाँ, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए गाइज मैं शुरू करूं तो प्रेशर का एक तो चीज़ आप लोग गाइज बहुत ही बचपन से ही जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है गाइज, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है गाइज, ठीक है। अब प्रेशर में क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है, ये आप लोग बचपन से जानते हैं गाइज। अब देखिए, सबसे पहला प्रेशर के बारे में मैं कुछ बताऊं तो सबसे पहला चीज़ ये होता है कि मैं इसके पहले मैं यूनिट से शुरू करता हूँ। यूनिट इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे बेसिक यूनिट जो होता है प्रेशर का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट्स में बात करूँ तो इसका सबसे पहले एक यूनिट होता है 1 ATM, ठीक है। ये गाइज 1 ATM क्या होता है, ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का जो यूनिट होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसका यूनिट होता है 1 ATM, यूनिट्स होता है 1 ATM दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर गाइज मैं शुरू करूं दैट इज प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया का कॉन्सेप्ट शुरू करूं तो इसके बारे में मैं अब बोलना शुरू करता हूं। एक यूनिट होता है 1 ATM, ये होता है इक्वल होता है गाइज 1.01325 बार के इक्वल। ऐसे सब मैंने गाइज बता चुका हूँ मैं आइडियल गैस इक्वेशन में, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे प्रेशर हो रहा है इसलिए मैं बता देता हूँ। 1 ATM क्या होता है, 1 ATM क्या होता है 1.01325, और 1 ATM का एक और क्या होता है, वो होता है गाइज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गाइज होता है गाइज। तो 1 ATM क्या होता है 1.01325 बार या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है गाइज। अब अगर मैं बात करूँ, ये कॉन्सेप्ट गाइज आप लोगों का क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें कुछ चीज़ें जो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए गाइज कि देखिए क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे लिक्विड लिया, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं लिक्विड लिया, इसमें एक कॉन्सेप्ट गाइज होता है, लिक्विड लिया मान लेते हैं गाइज आप एक लिक्विड हुआ, इसमें एक कॉन्सेप्ट गाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज फ्री सरफेस, ठीक है। फ्री सरफेस का कॉन्सेप्ट गाइज मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्री सरफेस का कॉन्सेप्ट अगर गाइज मैं रखूं तो फ्री सरफेस लिक्विड का वह पार्ट होता है, लिक्विड का वह पार्ट होता है जहां पे लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है गाइज। मैं फिर से बोल दूं, फ्लूइड का वह पार्ट जहां पे उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है उसको हम लोग गाइज क्या कहते हैं, फ्री सरफेस, ठीक है गाइज। अब देखिए इसमें ये क्या हो गया, जो अपर वाला सरफेस है, ये सारा अपर वाला जो सरफेस है गाइज, ये सारे क्या है, ये सारे फ्री सरफेस है। अब इसका आप नेमिंग कर दीजिए, तो इसको ABCD, मतलब फ्री सरफेस क्या हुआ गाइज, मतलब लिक्विड का या फ्लूइड का वो पार्ट जिसमें वो पार्ट A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, मतलब प्रेशर एट पार्ट A, प्रेशर एट पार्ट B, प्रेशर एट पार्ट C एंड प्रेशर एट पार्ट D इक्वल क्या हुआ PATM के, ठीक है। मतलब फ्री सरफेस क्या होगा, फ्री सरफेस का डेफिनेशन में लिखवाना होगा तो क्या लिखूंगा गाइस, मैं लिखूंगा द पार्ट ऑफ फ्लूइड हुज pressure equals to the part of fluid whose pressure equals to atmospheric, the part of fluid whose pressure equals to atmospheric pressure, ठीक है। मैंने क्या कहा, फ्लूइड का वो पार्ट जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा गाइज, उसको हम लोग गाइज क्या कहते हैं, फ्री सरफेस। यहाँ पॉइंट A हुआ, पॉइंट B हुआ, पॉइंट C हुआ, पॉइंट D, ठीक है। तो गाइज ये मैंने आपको बताया फ्री सरफेस का डेफिनेशन। अब इसी से मिलता जुलता मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ गाइज। देखिए मान लेते हैं इसी को अगर आप लेते क्या है, आप क्लोज कंटेनर गाइज आप मान लेते हैं, ठीक है। अब क्लोज कंटेनर में क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ पे एक होल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होल करने के बाद ये फ्लूइड कर देते हैं।
अब अगर कोई आपसे होल्ड करने के बाद ये फ्लूइड कर देते हैं और फिर अब आपसे यहाँ पे पॉइंट अगर आपके पास मैं 3 रखूँ, ए रखूँ, बी रखूँ और सी रखूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट गाइज आप लोगों को क्लियर हुआ। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप लोगों को बिल्कुल गाइज समझ में आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुनिए, ये पॉइंट ए हुआ, पॉइंट बी हुआ, पॉइंट सी हुआ, पॉइंट डी हुआ, तो ये पॉइंट पी ए, पॉइंट पी बी और पॉइंट सी ए, पॉइंट पी डी, ये क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। मतलब फ्लूइड का हुआ पार्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री सरफेस कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों पॉइंट प्रेशर ए, प्रेशर बी और प्रेशर सी, ये फ्री सरफेस क्या कहलाएंगे, फ्री सरफेस। प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी, क्या ये गाइज फ्री सरफेस कहलाएंगे। अब सुनिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे गाइज, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे गाइज क्या है, यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब देखिए, जैसे ही मैं कह रहा हूँ एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे अगर मैं एक ऑरिफिस करता हूँ तो बाहर एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। ये जो ऑरिफिस के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर इसके में इंटर करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऑरिफिस के थ्रू, एटमॉस्फेयर ऑरिफिस के थ्रू इस एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, ये इंटर करेगा। तो एटमॉस्फेयर के थ्रू अगर ऑरिफिस के थ्रू अगर ये इंटर करेगा गाइज, तो ये पार्ट और ये पार्ट का, तीनों पार्ट का प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पीएटीएम के ही इक्वल हो जाएगा। तो हाँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो हाँ, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी निसंकोच फ्री सरफेस है। अब देखिए, मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। क्या होगा कि अब यहाँ ऊपर देखिए, थोड़ा जगह बचाना भी जरूरी है। देखिए, अगर मैंने ये आपके पास ये लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते एयर रखा हुआ है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ क्या रखा, एयर रखा है, इसको मैं मान लेता हूँ क्लोज्ड कंटेनर। इसको गाइज मैं क्या मान लेता हूँ, क्लोज्ड कंटेनर। लिक्विड यहाँ पे गाइज रखा हुआ और यहाँ पे क्या है, ऊपर यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है। अब जैसे ही मैं कह रहा हूँ ये लिक्विड है और ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या ये फ्री सरफेस होंगे। दो सवाल उठता है। अगर यहाँ पे पॉइंट, आप थोड़ा मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, पॉइंट ए लेता हूँ, पॉइंट बी और पॉइंट सी लेता हूँ, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, क्या ये फ्री सरफेस होंगे। मतलब पी ए, पी बी और पी सी, ये गाइस क्या, ये गाइस फ्री सरफेस होंगे। तो अगर मैं बात करूं क्या ये फ्री सरफेस के पार्ट होंगे। अब सोचिए, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और एयर है और क्लोज्ड कंटेनर है ऊपर से अगर आप दे देते हैं, तो वैसे सिचुएशन में गाइस यह चीज भी होना चाहिए कि फ्री सरफेस होंगे कि नहीं होंगे। जरा ध्यान से सुनिए, अगर यहां पे जो एयर का प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर है, अगर वो इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हाँ, ये पार्ट ए, बी, सी, ये तीनों फ्री सरफेस बिल्कुल कहलाएंगे। मैं क्या बोला, फिर से बोल देता हूँ। मैंने ये कहा कि फ्लूइड के ऊपर जो ये एयर है, फ्लूइड के ऊपर गाइस जो एयर है और ये जो क्लोज्ड कंटेनर है, उसका अगर ये एयर का प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, अगर एयर का गाइस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के गाइस इक्वल हो जाए, एयर का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो हाँ, ये क्लोज कंटेनर है और ये पॉइंट ए, बी, सी फ्री सरफेस का निस्संदेह पार्ट है। अब गाइस इसी का मैं थोड़ा और अच्छा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। गाइस सुनिए, देखिए, मान लेते हैं गाइस यहां पे मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, मान लेते हैं गाइज ऐसा एक कंटेनर में मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, फ्लूइड में मान लेता हूँ, ऊपर क्या मान लेता हूँ, या एयर गैसेज में मान लेता हूँ, और यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, फ्लूइड में मान लेता हूँ। यहाँ पे कहीं पॉइंट आप सी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट अगर आप कहीं सी मान लेते हैं और ये कंटेनर हुआ। अब अगर आपसे पूछे क्या ये सी फ्री सरफेस होगा या नहीं होगा, फ्री सरफेस होगा
या नहीं होगा? तो इसमें भी गाइस जो सवाल उठते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड है ये फ्री सरफेस होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। देखिए ये क्या है, ये ओपन, ये ऊपर साइड से है, इसके थ्रू एयर क्या होगा, इंजेक्शन एयर का शुरू हो जाएगा गाइस। इसके थ्रू क्या होगा गाइस, एयर का इंजेक्शन शुरू होगा। अब जैसे ही गाइस मैं कह रहा हूं कि इसके थ्रू अगर एयर का इंजेक्शन होगा, तो अगर मैं बात करूं प्रेशर एट पॉइंट सी, तो यहां पे अगर जब एयर इंजेक्ट होना गाइस एक बार शुरू कर जाएगा, तो वैसे सिचुएशंस में एक बार अगर इंजेक्ट होना गाइस शुरू हो जाएगा, तो गाइज वैसे सिचुएशंस में जो पॉइंट सी पे प्रेशर उतना ही होगा जो बाहर एटमॉस्फेयर के अराउंड, इसके अराउंड जो प्रेशर है उतना ही होगा गाइज। तो जब मैं कह रहा हूं कि उतना ही गाइज प्रेशर होगा, तो प्रेशर एट पॉइंट सी कितना होगा गाइज? प्रेशर एट पॉइंट सी होगा पी एटीएम के बराबर। और इस वजह से गाइज ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? फ्री सरफेस। मतलब प्रेशर एट पॉइंट सी अगर एयर इंजेक्ट हुआ और यहां पे अगर लिक्विड है, तो ये गाइस क्या कहलाएगा? फ्री सरफेस, बिल्कुल 110% कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब गाइस जो अगला कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताना शुरू करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होगा कि अगर मैं थोड़ा सा आपके समक्ष में कुछ बातें को गाइज अगर मैं रखना चाहूं तो मैं रखूंगा। देखिए प्रेशर इक्वल्स टू गाइज क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और अगर एरिया बहुत कम हो लिक्विड का, मैं मान लेता हूं अगर एरिया बहुत कम हुआ, तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा? तब फॉर्मूला लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 फोर्स अपॉन डेल्टा एस। मैंने क्या कहा गाइज? मैंने ये कहा कि प्रेशर इक्वल्स टू, अगर आप मान लीजिए फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ अपॉन गाइज डेल्टा एस हुआ। अगर डेल्टा एस दैट इज एरिया अगर बहुत कम हुआ, प्रेशर इक्वल्स टू गाइज फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर एरिया बहुत कम हुआ मतलब डेल्टा एस अगर टेंडिंग्स टू गाइज 0 हुआ, तो यहां पे P इक्वल्स टू गाइज क्या होगा? F अपॉन डेल्टा एस, दैट इज लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू F अपॉन डेल्टा एस। अब सुनिएगा जरा ध्यान से गाइज, कुछ चीज आपको मैं बता रहा हूं वो आपको समझना है। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू गाइज क्या होगा? फोर्स इक्वल्स टू आपके पास होगा, ध्यान से सुनिएगा, P इंटू डेल्टा एस, ये गाइज कॉन्सेप्ट होगा। अब गाइज अगर मैं ये लिक्विड में मान लूं, मैं मान लेता हूं लिक्विड, थोड़ा देर के लिए मैं एज्यूम करता हूं, थोड़ी सी देर के लिए मैंने लिक्विड एज्यूम किया। अब जैसे गाइज अगर मैं लिक्विड एज्यूम कर रहा हूं, यहां पे पार्ट ए मान लीजिए दैट इज फ्री सरफेस, और यहां पे पॉइंट बी मान लीजिए। यहां पे आप एक लिक्विड का एक टुकड़ा लीजिए, और यहां पे एक लिक्विड का एक और टुकड़ा लीजिए। मैंने क्या कहा? आप ये लिक्विड लिए, ये पॉइंट ए लिए, पॉइंट बी लिए, यहाँ पे एक पॉइंट ए लिए, पॉइंट बी लिए, यहाँ पे लिक्विड का कोई एरिया का टुकड़ा लिया और यहाँ पे लिक्विड का एरिया का टुकड़ा लिए। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर गाइज अगर प्रेशर को मैं मान लूँ, इस पॉइंट पे अगर प्रेशर को मैं मान लेता हूँ गाइज है P1। अब P1 क्या है? अगर फ्री सरफेस है तो P1 क्या है? PATM के बराबर। P1 क्या है गाइज? PATM के बराबर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और यहां पे इस पॉइंट पे प्रेशर मैं मान लेता हूं P2। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा गाइज कि अगर आपने लिक्विड माना, यहां लिक्विड का आपने एक टुकड़ा लिया, टुकड़ा लेने का मतलब अब लिक्विड एक ऐसा चीज है उसका एवरीडी आप बना नहीं सकते हैं। अब लिक्विड का एवरीडी आपने इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, आप बना भी दीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे संभव है? लिक्विड नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ एक पॉइंट ए मान लीजिए, यहाँ पॉइंट बी मान लीजिए, यहाँ प्रेशर P1 इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए, और प्रेशर का इसका प्रेशर P2 मान लीजिएगा। तो अगर ये इस पॉइंट का प्रेशर P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका P2, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ पे प्रेशर अगर गाइज कितना लगेगा, तो प्रेशर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देंगे? प्रेशर के लिए गाइज हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला लगा देंगे कि इसका मास आप कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, या फिर इसका मास आप जो एज्यूम करना है वो कर सकते हैं गाइज। वो कुछ इस तरीके से है कि प्रेशर इक्वल्स टू गाइज क्या होता है? फोर्स पर यूनिट। इसमें क्या लग रहा होगा गाइज? mg तो लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा ना गाइज। तो mg और एरिया गाइज क्या होगा? एरिया गाइज होगा A। तो इसका मास आप मान लीजिए m1 g अपॉन A।
ठीक है। अब देखिए M1G अपॉन ए, और प्रेशर एट पॉइंट 2 अगर मुझे करना होगा, प्रेशर एट पॉइंट 2 अगर मुझे करना होगा तो इसका क्या होगा M2G अपॉन ए, ठीक है गाइस, M2G अपॉन ए। तो यहाँ पॉइंट ए मान लीजिए, यहाँ पॉइंट बी मान लीजिए, यहाँ प्रेशर P1 एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर गाइज मान लीजिए, यहाँ प्रेशर गाइज क्या हुआ P2 अगर गाइज मान लीजिए, तो वैसे सिचुएशन में गाइज जरा सुनिएगा, इसका हुआ M1G अपॉन ए, मास में मान लेता हूँ, इसका मैं मान लेता हूँ मास M2G अपॉन ए। तो इसमें गाइज इसमें हम लोग क्या होगा, एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि M1G अपॉन ए और M2G अपॉन ए, इसके और इसके बीच में अगर आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, लिक्विड से ऊपर से नीचे जाएंगे गाइज, तो इसके और इसके बीच में गाइज मैं डिस्टेंस में मान लेता हूँ h, ठीक है, इसके और इसके बीच में मैं डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ गाइज h। तो हम लोग एक फॉर्मूला गाइज हम लोग जानते हैं कि रो क्या होता है, रो होता है m अपॉन वी। तो गाइज P2 माइनस P1 अगर आप कीजिएगा, P2 माइनस P1 अगर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा M2G अपॉन ए माइनस M1G अपॉन ए, ठीक है, M2G अपॉन ए अपॉन M1G प्लस अपॉन ए। यहाँ पे अगर आप G कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और A भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे गाइस क्या होगा M2 माइनस M1, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस अगर आप h मान लेते हैं और इनके बीच में एरिया h और s के बीच में आप मल्टीप्लाई कर देते थे, एरिया इनटू h क्या होता है गाइज, वॉल्यूम होता है गाइज। और क्योंकि मास बहुत कम है, क्योंकि आपने बहुत छोटा एरिया लिया है, तो अगर आप मास को आप मैं मान लेता हूँ, मास को मैं मान लेता हूँ, इसके मास को अगर मैं M1 मानूं, ऊपर वाले के मास को, तो ये नीचे वाले M2 जो होगा गाइज वो क्या हो जाएगा M1 प्लस DM, मतलब M2 क्या होगा गाइज लगभग इक्वल किसके होगा M1 के ही। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस का भी कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये क्या होगा mg अपॉन v इंटू एच होगा गाइज। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि P2 माइनस P1 इक्वल टू M2G अपॉन ए माइनस M1G अपॉन ए। अगर आप G कॉमन ले लीजिए और A भी अगर आपने कॉमन लिया तो M2 माइनस M1 अपॉन M2 माइनस M1। अब H से ऊपर नीचे गाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास गाइज होगा G M2, और क्योंकि M1 और M2 के बीच में मास का चेंज लगभग आप नेग्लिजिबल ही कर सकते हैं गाइज, तो M2 माइनस M1 लगभग क्या हुआ M के ही इक्वल हुआ गाइज। तो mg अपॉन एरिया इंटू हाइट क्या हुआ वॉल्यूम, तो mg अपॉन ये, और मास का क्या हुआ mg क्या हुआ गाइज, mg क्या हुआ, mg मतलब हुआ गाइज वेट। अब वेट पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या होगा, ये हुआ वेट, क्या हुआ गाइज वेट, और ये क्या हुआ वेट, और ये क्या हुआ गाइज वॉल्यूम। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो था वो मैंने आपको क्या बताया था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम गाइज मैंने आपको बताया था वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या बताया था, वेट पर डेंसिटी। तो अब वेट डेंसिटी, तो ये गाइज क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा वेट डेंसिटी, या फिर m अपॉन वी क्या होता है रो होता है गाइज, तो ये गाइज क्या होगा रो जी एच, ठीक है। तो प्रेशर P2 माइनस P1 अगर आप तीनों का आप समेशन करिए तो आपके पास क्या मिला, आपके पास गाइज मिला P2 माइनस P1 इक्वल्स टू गाइज रो जी एच। तो P2 इक्वल्स टू गाइज क्या हुआ, आपके पास P2 इक्वल्स टू गाइज हो गया P1 प्लस रो जी एच। मतलब गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि अगर P2 माइनस P1 अगर रो जी है तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। और P1 किसके इक्वल है गाइज, P1 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। अब सुनिए गाइज, ये जो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच है, यहाँ पे जो रो जी एच है गाइज इसको हम लोग कहते हैं गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं गाइज, गॉज प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे P2 इक्वल्स टू होगा P1 प्लस रो जी एच है, तो रो जी एच को हम लोग क्या कहते हैं गाइज गॉज प्रेशर, और P2 को हम लोग क्या कहते हैं गाइज, P2 को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर।
ठीक है। P2 क्या हुआ, एब्सोल्यूट प्रेशर, और P1 क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा कि P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। P2 क्या हुआ गाइस, एट एब्सोल्यूट प्रेशर, P1 क्या हुआ गाइस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रो जी एच क्या हुआ गाइस, गॉज प्रेशर। अब इसी कॉन्सेप्ट को गाइस मैं थोड़ा सा इनहेंस आपको करूंगा, और थोड़ा मैं और आपको डिटेल में, मेरा खुद मन नहीं भरा कि आपको मैं इतना कॉन्सेप्ट गाइस छोड़ दूं, मैं आपको काफी डिटेलिंग इसका करना चाहता हूँ गाइस। देखिए सिंपल सी बात ये है गाइस, सिंपल सी बात ये है कि मैंने आपको यहाँ पे गाइस क्या कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट गाइस ये बताया कि अब देखिएगा इसमें कॉन्सेप्ट गाइस ये मैंने बताया कि यहाँ पे पॉइंट अगर आपने ए माना, पॉइंट बी माना, यहाँ पे अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए इक्वल टू पी एटीएम माना और पी बी, तो प्रेशर एट पॉइंट बी अगर आप हाइट डिफरेंस एच बी, जो हाइट है गाइस बी की और जो हाइट है गाइस ए की, हाइट है गाइस बी की और हाइट है ए की, तो ज्यादा हाइट गाइस किसकी, एच ए की, तो एच ए माइनस एच बी क्या है गाइस, एच के इक्वल। सो एच ए इक्वल टू क्या है गाइस, एच ए इक्वल टू है एच बी प्लस एच। तो यहां से गाइस आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गाइस ये बताऊंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस मैं बताने जा रहा हूँ। एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर गाइस मैंने आपको बताया। अब ये भी गाइस हो सकता है कि यहां का प्रेशर अगर मैं मान लेता हूं, यहां का प्रेशर आपके पास पता है P1, और यहां पे आपको कहीं प्रेशर निकालना है P2, ठीक है। यहां पे आपको प्रेशर पता है, यहां निकालना है P2, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस h है। तो वहां पे गाइस क्या हो रहा था, वहां पे ये हो रहा था कि आप यहां पे गाइस क्या कर रहे थे, यहां पे आप वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहे थे। क्या जा रहे थे गाइस, यहां पे आप वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहे थे, ठीक है गाइस। और यहां पे गाइस क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहां पे गाइस क्या जा रहे थे, यहां पे आप वर्टिकली, यहां से आप यहां गए, तो यहां पे आप क्या जा रहे हैं गाइस, वर्टिकली अपवर्ड्स, वहां वर्टिकली आप डाउनवर्ड जा रहे हैं, और यहां पे क्या जा रहे हैं गाइस, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो यहां पे अगर पॉइंट पे प्रेशर आपने P1 माना और यहां पे पॉइंट प्रेशर P2 मानेंगे, और हाइट अगर आप h मानेंगे, और अगर यहां पे गाइस आप वर्टिकली अगर अपवर्ड्स जा रहे हैं और यहां पे प्रेशर आपको पता है, तो P2 इक्वल टू गाइस क्या होगा, P1 माइनस रो जी एच होगा। क्यों, इसका अब गाइस इसका ये एक्सप्लेनेशन है गाइस। यहाँ पे अगर आपने वर्टिकली, यहाँ पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जाना पड़ा वर्टिकली अपवर्ड्स। मतलब अगर प्रेशर का वेरिएशन की अगर मैं बात करूं, तो ये चीज गाइस ऑब्जर्व किया गया है कि सबसे पहला चीज ये होगा कि एक गाइस ये होता है गाइस कि एक कॉन्सेप्ट गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर। पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर क्या कहता है गाइस, वो ये कहता है कि अगर आपने हॉरिजॉन्टली, अगर आप सेम हाइट पे अगर आप रहते हो, हॉरिजॉन्टली अगर आप सेम हाइट पे रहते हो, चाहे यहां रहो, चाहे यहां रहो, चाहे यहां रहो, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब एट हॉरिजॉन्टल लेवल of any fluid, at horizontal level of any fluid, there is no change in, at horizontal level of any fluid there is no change in pressure। मतलब पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर क्या कहा गया, पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर ये कहा कि एट हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ फ्लूइड देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। मतलब पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर ये कहा कि अगर आप पॉइंट ए माने, पॉइंट बी माने और पॉइंट सी माने, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई प्रेशर चेंज नहीं होता है गाइस। क्यों नहीं होता है गाइस, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रेशर एट P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच है,
तो अगर आप में हाइट ही का कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब डेल्टा एच ही टेंडिंग टू जीरो हुआ, अगर आप इसका मैं बहुत ही स्मॉल, अगर इसका अगर डिफरेंशियल फॉर्म में इसी फॉर्मूला की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, dp2 इक्वल टू dp1 प्लस रो जी dh होगा। तो अगर सिंपल सी बात है गाइस कि अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो हाइट का कोई चेंज गाइस नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा एच टेंस टू जीरो, मतलब dh क्या होगा, टेंस टू जीरो, तो dp2 इक्वल टू गाइस क्या होगा, dp1। सिमिलरली ये तो गाइस हुआ, मैंने क्या बताया, एक्स में कोई वेरिएशन नहीं आता। सिमिलरली अगर मैं मान लेता हूँ एक क्यूबॉइडल शेप का, मैं क्यूबॉइडल शेप का एक बीकर लेता हूँ। क्यूबॉइडल शेप का मतलब गाइस, बीकर का मतलब ये होगा, हाँ हाँ, क्यूबॉइडल शेप का गाइस मैं एक बीकर लेता हूँ, और आप अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये अगर जेड एक्सिस है, तो वैसे सिचुएशन में गाइस यहाँ पे अगर लिक्विड रखा हुआ और ये ऊपर से ये ओपन में मान लेता हूँ, ऊपर से गाइस क्या मैं मान लेता हूँ, ओपन में मान लेता हूँ, तो वैसे सिचुएशन में गाइस अगर ऊपर से लिक्विड ओपन है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे ऐसे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान के चलिए ना गाइस, अगर आप जैसे कटोरे में आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए जैसे कटोरे में आप देखिएगा, तो ऐसे तो चेंज नहीं होगा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, लेकिन ऐसे भी गाइस नहीं होगा। मतलब मैं ये कर रहा हूँ गाइस, ऐसे इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट पे तो प्रेशर का कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी नहीं होता, क्योंकि हाइट का चेंज नहीं हो रहा है गाइस। हाइट का क्योंकि गाइस चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर का वेरिएशन भी गाइस वैसे नहीं होता है। तो इससे हमें गाइस क्या निचोड़ मिला, इससे गाइस निचोड़ हमें ये मिला कि आप प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए, या प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई जेड एक्सिस निकालिए, ये गाइस क्या होगा, जीरो। मतलब प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालिए, या प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस निकालिए, ये गाइस आपके पास क्या होगा, जीरो होगा गाइस। तो आपको समझ में आना चाहिए पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर क्या कहा, प्रेशर का वेरिएशन एक्स एक्सिस में निकाले या फिर जेड एक्सिस में, ये गाइस क्या होगा, जीरो। तो पहला कॉन्सेप्ट गाइस आप लोग को ये समझ में आना चाहिए। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का गाइस क्लियर है, तो मैं अगला कॉन्सेप्ट जो आपको मैं अब बताना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि देखिए गाइस, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, अगर कोई प्रेशर नहीं दिया हो, मतलब ये बताया ही नहीं हो कि, अब देखिए इसको मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा था, इसको मैंने गॉज प्रेशर कहा था, ये एब्सोल्यूट प्रेशर था। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है ये हमेशा गाइस क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन गॉज प्रेशर में अगर आप वर्टिकली आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तब तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस रो जी एच होगा। लेकिन अगर वर्टिकली आप अपवर्ड जाने लगे तो प्रेशर माइनस रो जी एच हो जाएगा। इस वजह से गॉज प्रेशर गाइस नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए गाइस। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो अब सिंपल सी बात है कि अगर इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है गाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर में। एक लेमन एग्जांपल मैं लेता हूँ गाइस, देखिए ये आप मैं मान लेता हूँ, इसे आप रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट अगर आप कहीं मान लेते हैं, यहाँ भी पॉइंट कहीं मान ली, यहाँ भी पॉइंट अगर कहीं मान ली, यहाँ पॉइंट मान ली, यहाँ पॉइंट मान लेता हूँ गाइस। और यहाँ पे आप हाइट को आप मान लेते हैं h1, ठीक है गाइस। और यहाँ पे भी गाइड को आप मान लेते हैं गाइस h2, ठीक है। यहाँ पे आप हाइट को मैं मान लेता हूँ h3, और यहाँ पे गाइस को हाइट को मैं मान लेता हूँ h4, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे गाइस हाइट को मैं h1 मानूं, यहाँ पे h2 मानूं, यहाँ पे h3 मानूं, यहाँ h4 मानूं, तो वैसे सिचुएशन में गाइस ये h1 हुआ, h2 हुआ, h3 हुआ, h4, ये पॉइंट पे डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक सरफेस कांटेक्ट में थे। इसको आप क्या मान सकते हैं गाइस, इस पॉइंट पे प्रेशर को आप मान सकते हैं, ये पॉइंट अगर आप A मान लीजिए, ये सारा, और इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, तो प्रेशर एट पॉइंट A चाहे B
या चाहे C, ये गाइस क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। मतलब प्रेशर एट पॉइंट A, प्रेशर एट पॉइंट B और प्रेशर एट पॉइंट C किसका होगा, एटमॉस्फेरिक। ये वर्टिकली आप अपवर्ड्स जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आपके पास प्रेशर गाइस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आपके पास गाइस प्रेशर हो जाएगा PATM माइनस ρg H1। इस पॉइंट पे आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा, PATM प्लस ρg H2। यहां भी वर्टिकली आप गाइस क्या जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो आपके पास गाइस क्या होगा, PATM प्लस ρg H3। और यहाँ पे गाइस क्या जा रहे हैं, यहाँ पे आप वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PATM माइनस ρg H4। तो अगर मैं थोड़ा सा गाइस आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो गाइस क्या होगा कॉन्सेप्ट ये होगा गाइस, ये पॉइंट H1 है, पॉइंट H2 है, पॉइंट H3 है, पॉइंट H4 है। तो यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट A, प्रेशर एट पॉइंट B, प्रेशर एट पॉइंट C, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गाइस क्या हो, ये होगा गाइस गॉज प्रेशर। अब देखिए गाइस, यहाँ गॉज प्रेशर पॉजिटिव था और यहाँ गॉज प्रेशर नेगेटिव, तो गॉज प्रेशर यहाँ से प्रूफ होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये जो हुआ, ये क्या हुआ गाइस, ये हुआ एब्सोल्यूट प्रेशर। ये गाइस क्या हुआ, एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पे भी गाइस, यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आपके पास PATM माइनस ρg H1, ये भी गाइस क्या है, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर यहाँ पे नेगेटिव कैसे हो, ये मैंने बताया। अब आपको मैं कुछ और अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, वो ये है, आप बीकर चाहे आप बीकर चाहे ऐसे ले लो या चाहे बीकर आप ऐसे ले लीजिए, या फिर आप बीकर चाहे ऐसे ले लीजिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा गड़बड़ा जाएगा ये, या फिर बीकर आप क्या ले लीजिएगा, ऐसे ले लीजिए। ये सभी पे ये टॉप का सरफेस तो होगा गाइस, इसको अब मैं मान लेता हूं A B C, और ये प्रेशर एट A B इक्वल्स टू C, ये गाइस क्या है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो और यहां से अगर आप हाइट H1 गए, यहां पे गाइस आप यहां पे भी हाइट H1 गए, और यहां पे भी गाइस आप हाइट H1 गए, तो तीनों केस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं गाइस कि जो प्रेशर का ये होता है वेरिएशन, आप चाहे y एक्सिस लीजिए, चाहे x एक्सिस लीजिए या z एक्सिस लीजिए, गाइस क्या होता है गाइस, ये गाइस क्या होता है, 0। तो यहाँ इस पॉइंट पे भी गाइस प्रेशर क्या होगा गाइस, ρg H1 अपॉन PATM। इस पॉइंट पे क्या होगा गाइस, PATM प्लस ρg H1, और यहाँ पे भी गाइस क्या होगा, यहाँ पे भी होगा PATM प्लस ρg H1, PATM प्लस ρg। तो इन सारे पॉइंट से गाइस हमें क्या निचोड़ मिला, इन सारे पॉइंट से गाइस निचोड़ हमें ये मिला कि जो गॉज प्रेशर होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकता है, साथ ही साथ यह अगर आप H1 हुआ या फिर H1 हुआ H1, यह सिर्फ हाइट, मतलब ये सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है गाइस। ये क्या करता है, सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, बल्कि शेप एंड साइज ऑफ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन शेप या साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है या फिर शेप और साइज ऑफ कंटेनर पे गाइस क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, और भी मैं इसमें क्वेश्चन लूंगा गाइस, ढेरों क्वेश्चन लूंगा गाइस। ठीक है, मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे बताइएगा, मैं आगे आने वाले लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल में आपको गलतियां लगे आप जरूर मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा गाइस। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।